सारू की जिंदगी में रिश्तों की उलझनें किसी अधूरी कहानी की तरह उसके पीछे पीछे चलती रहती थीं। एक तरफ उसका सच्चा दिल था जो केवल प्यार और नेकी पर विश्वास करता था, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया जो उसके दिल की साफगोई का फायदा उठाने में जरा भी नहीं हिचकती थी। परिवार की इज्जत, समाज की नजरों का डर और लोगों की बनाई हुई साजिशें सारू की हर सांस के साथ एक नई परीक्षा लेकर आती थीं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा इंसान था जो उसके दर्द, उसकी मासूमियत और उसकी सच्चाई को समझता था। बेटे आम्स आपके कई वेद और सारू की पहली मुलाकात में ही एक ऐसा एहसास था जिसने दोनों की जिंदगी की दिशा बदल दी। शुरू में दोनों के बीच सिर्फ समझ और भरोसा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो भरोसा प्यार की उन लकीरों में बदलने लगा जिन्हें मिटाना तो दूर, अनदेखा करना भी मुमकिन नहीं था। वेद हमेशा सारू की ढाल बनकर खड़ा रहता। जब भी कोई उंगली सारू की तरफ उठती, वेद उस उंगली को झुकाने का हौसला रखता था। लेकिन जीवन इतना आसान कहां? हर प्यार को उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। उनकी जिंदगी में भी वह पल आया जब किसी ने सारू पर ऐसा इल्जाम लगा दिया जिसने उसकी मासूमियत को शक की परछाइयों में कैद कर दिया। उसी दिन से वेद के दिल में एक ही मिशन था, सारू की सच्चाई की जीत। वेद ने समाज की नजरों से ऊपर उठकर सिर्फ सारू के दिल की आवाज सुनी। उसने सारू को कभी झुकने नहीं दिया। वह हमेशा यही कहता, सारू, सच कभी हारता नहीं और तू तो सच की परछाई है। यह सुनकर सारू की आंखें भर आतीं, क्योंकि वेद के सिवा इस दुनिया में शायद ही कोई था जिसने उसकी पवित्रता, उसकी नरमी और उसके दिल की पवित्रता को इतनी गहराई से पहचाना हो। धीरे धीरे यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती और भरोसे की दहलीज से आगे बढ़कर प्रेम की उन धाराओं में बहने लगा जहां चाहत का हर एहसास उभर कर सामने आने लगा। अक्सर ऐसी शामें होतीं जब वेद और सारू छत पर बैठकर आसमान की तारों भरी चादर के नीचे घंटों बातें करते। वेद उसका हाथ थामकर उसे एहसास दिलाता, जिस हाथ को मैंने पकड़ लिया है उसे पूरी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। सारू मुस्कुराती, पर उसके दिल में कहीं डर भी बैठा था। डर इस बात का कि क्या वेद भी उसे छोड़ देगा? कहीं प्यार के बदले उसे फिर दर्द तो नहीं मिलेगा? कहीं उसकी मासूमियत फिर बेगुनाही की लड़ाई तो नहीं लड़ने लगेगी? लेकिन वेद ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने सारू की सच्चाई साबित करने के लिए हर उस झूठ से लड़ना शुरू कर दिया जो उसकी जिंदगी में जहर की तरह घुल रहा था। लोगों की चालें, परिवार की राजनीति और रिश्तों के ताने, वेद हर हमले के सामने डटकर खड़ा हो गया। सारू के लिए उसका यह समर्पण उसके दिल को और भी पिघला देता। वह उसके करीब आने लगी। इमोशन, एहसास और नजदीकियां, सब कुछ अपने चरम पर पहुंचने लगा। एक रात जब बारिश हो रही थी, दोनों एक ही छत के नीचे खड़े थे। हवा में ठंड थी, पर दिलों में एक अजीब सी गर्माहट। वेद ने सारू के चेहरे पर गिरे पानी की कुछ बूंदों को अपनी उंगली से हटाया। तू जितनी खूबसूरत बाहर से दिखती है ना सारू, उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत तेरी रूह है। सारू की सांस थम गई। उसके दिल की धड़कन जैसे वेद के दिल की धड़कन से मिल गई। वह धीमे से बोली, वेद, अगर एक दिन मुझे सब छोड़ना पड़े तो? वेद ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को हल्के से उठाया, तो मैं भी तेरे साथ चल दूंगा, क्योंकि मेरे बिना तू अधूरी है और तेरे बिना मैं। उस पल में सारू के मन का डर जैसे समाप्त हो गया। उसने अपनी पेशानी वेद के सीने पर रख दी। शरीर और दिल दोनों करीब थे, पर इरादा वही, प्यार में मर्यादा की लकीर। उनके बीच उठने वाली यह खामोशी भी बोल रही थी। यह सिर्फ रोमांस नहीं था, यह एक वादा था, हमेशा साथ निभाने का, चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म कहां होती है। उन्हें मालूम नहीं था कि असली तूफान अब आने वाला है। किसी ने वेद और सारू की इस बढ़ती नजदीकी को अपनी आंखों में चुभन की तरह देखा। किसी के लिए यह प्यार खतरनाक था, क्योंकि अगर सारू बेगुनाह साबित हो जाती तो कई चेहरे बेनकाब हो जाते। एक साजिश रची गई। ऐसा सबूत तैयार किया गया जो सीधे सीधे सारू की इज्जत पर वार करता था। और एक दिन भीड़ के सामने, परिवार के सामने, रिश्तों के सामने सारू पर दोबारा इल्जाम लगा दिया गया। सबकी निगाहें नफरत से भर गईं।
हर शब्द ताना बनकर चुभ रहा था। सारू की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में वेद पर विश्वास। वह एक कदम पीछे हटी, पर वेद के हाथ ने उसे गिरने नहीं दिया। वेद ने जोर से आवाज लगाई। अगर कोई उंगली सारू की तरफ उठी तो वेद उसका जवाब देगा। उसकी आवाज में आग थी, रिश्तों में, समाज में और हर झूठ के खिलाफ। उस दिन वेद ने साफ कहा, मैं साबित करूंगा, यह लड़की बेगुनाह है, यह मासूम है और इस पर लगाया गया हर इल्जाम झूठ है। वेद और सारू की लड़ाई अब रोमांस और भावनाओं से आगे बढ़कर इंसाफ की लड़ाई बन चुकी थी। एक ऐसी लड़ाई जहां दांव पर सिर्फ सारू की इज्जत नहीं, बल्कि वेद और सारू का प्रेम भी था। वेद के शब्दों ने माहौल को चीर कर रख दिया था। भीड़ का हंगामा एक पल को थम गया। सभी उस इंसान को देखने लगे जो अकेला पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा था। सारू की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, बल्कि इस यकीन के कि वेद उसके साथ है। पर उसी वक्त किसी ने व्यंग्य करते हुए कहा, प्यार में तो कहातिल भी बेगुनाह लगता है वेद, क्या सबूत है तुम्हारे पास? वेद ने मुट्ठी भींच ली। उसकी निगाहों में आग थी, लेकिन जवाब शब्दों में नहीं, कर्मों में देने का फैसला किया। वेद की जांच शुरू, सच्चाई की तलाश। उस दिन से वेद ने खाना, नींद, आराम सब कुछ त्याग दिया। वह सिर्फ एक बात जानना चाहता था, कौन है जो सारू की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। वह हर उस जगह गया जहां से अफवाह फैलती थी, हर उस सब पीहू का स्वीकार, जलन की आग। जब वेद ने उसे सबके सामने लाकर खड़ा किया, वह टूट गई और चिल्ला उठी, हां, मैंने किया है यह सब, क्योंकि तुमने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं वेद। भीड़ सन्न, रिश्ते हादसा बन गए। वेद ने गुस्से में कहा, तुम्हारे प्यार की कीमत एक मासूम की जिंदगी नहीं हो सकती। सारू कांप गई। उसे उम्मीद थी कि दोषी मिलेगा, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि घर की ही कोई उसके खिलाफ होगा। सबूत सामने, न्याय की जीत। वेद ने सबूत सबके सामने रखे। मोबाइल से डेटा रिकवर, कॉल रिकॉर्डिंग, असली मूवमेंट, क्लिप, ब्लैकमेल नोट्स, हर सबूत चीख चीख कर कह रहा था, सारू बेगुनाह है। भीड़ की आंखें नीची, घर वालों के चेहरे शर्म से झुके। पर वेद ने सिर्फ एक चीज देखा, सारू की आंखों में वापस लौटा हुआ भरोसा। सारू और वेद, प्यार की जीत। उस रात मंद रोशनी में आंगन की हवा में दो धड़कनें एक लय में धड़क रही थीं। सारू ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बेगुनाही साबित हो गई वेद, लेकिन तेरा प्यार, उसने मेरी जान बचा ली। वेद मुस्कुराया, तू मेरी जान है जिसे मैं हमेशा सुरक्षित रखूंगा। धीरे से वेद ने उसका हाथ थामा। उनकी उंगलियां एक दूसरे में ऐसे उलझी मानो कभी अलग न होना चाहती हों। दोनों एक दूसरे के करीब आए। पल ठहर गया। सारू की सांसें तेज, वेद की धड़कनें भारी। यह इश्क अपनी चरम सीमा पर था, पर वेद फिर भी उसकी इज्जत की हदों में। उसने सारू की आंखों को देख प्यार से कहा, जब तक तेरी आंखों की दहलीज से मंजूरी न मिले, मैं तेरे करीब कैसे आ जाऊं। सारू शर्म से झुकी, पर मुस्कान बता चुकी थी कि उसे अब किसी भी चीज से डर नहीं, क्योंकि उसका वेद उसके साथ है। अपकमिंग ट्विस्ट। सब कुछ ठीक लगने लगा था। प्यार ने जीत हासिल की। सारू की बेगुनाही साबित हो गई, लेकिन पीहू की आंखों में अभी भी जलन के आंसू नहीं, नफरत की आग जल रही थी। वह खुद से बोली, अगर वेद मेरा नहीं तो मैं किसी और की खुशी भी नहीं रहने दूंगी। सारू और वेद को मालूम भी नहीं, अगला तूफान आने ही वाला है।